नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहां मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की हेडलाइन, एक लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, इस दिवाली खाते में आएंगे पूरे 1500 रुपए, कुछ को नहीं मिलेगा फायदा। 2. ई अटेंडेंस का हंगामा, 36 स्कूल प्राचार्यों को नोटिस, कहा कर्तव्य में लापरवाही। 3. जहरीले सिरप वाला केस, रंगनाथन आखिरकार एसआईटी के हत्थे चढ़ा, अब एमपी की कोर्ट में पेशी। 4. आम आदमी पार्टी में भूचाल, उज्जैन में 159 कार्यकर्ताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, कहा जातिवाद से तंग आ गए। 5. ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, बोला सरकार बहाने बंद करे, काम शुरू करे। 6. साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए चली मुहिम, नंबर 1930 याद रखो, नहीं तो ठगी वाले पकड़ लेंगे। 7. दिवाली से पहले निवेश की बौछार, 74,300 करोड़ के सौदे से एमपी में 7,000 को रोजगार। 8. धान की फसल पर आफत, फंगस और माहू कीट का कहर, किसान बोले अब तो बर्बादी तय है। 9. एसबीआई के ग्राहक संभल जाए, शुक्रवार रात ठप रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं, पहले से कर ले इंतजाम। 10. शेयर बाजार में धमाल, बैंकिंग और रियल एस्टेट चमके, मेटल सेक्टर पस्त पड़ा। अब खबरें विस्तार से। एक लाडली बहनों के लिए दिवाली का तोहफा, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना वाली बहनों के चेहरे इस बार दिवाली पर सच में खिलने वाले हैं। सरकार ने इस बार बड़ा ऐलान कर दिया है। अब तक जो 1250 रुपए आते थे, वो रकम बढ़ाकर पूरे 1500 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद एक क्लिक में सबके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बहनों ध्यान रखना, कुछ लोगों को इस बार राशि नहीं मिलेगी। जिनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई है या जिनकी उम्र 60 पार हो गई है, उनका नाम इस बार की लिस्ट से गायब रहेगा, मतलब उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। और हाँ, कुछ चालाक लोग गांव-गांव घूमकर झूठ फैला रहे हैं कि अब 3000 रुपए मिलने वाले हैं। आधार दो, अकाउंट दो, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि सरकार खुद कह चुकी है 3000 रुपए का प्लान तो 2028 तक ही लागू होगा। इसलिए फर्जीवाड़े से बचो और असली खुशी मनाओ, लाडली बहना बनके गर्व करो। 2. ई अटेंडेंस पर बवाल, अब स्कूलों में हमारे शिक्षक ऐप से ई अटेंडेंस यानी डिजिटल हाजिरी लगाना जरूरी हो गया है। लेकिन साहब, रीवा संभाग में 36 प्राचार्य ऐसे निकले जिनको ये नियम समझ में ही नहीं आया, या शायद समझ के भी अनसुना कर दिया। 8 अक्टूबर को ना किसी ने हाजिरी लगाई, ना छुट्टी की जानकारी दी। बस फिर क्या था, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने 36 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ लिखा है, ये सीधी लापरवाही है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन। अब 7 दिन में जवाब नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई होगी। मतलब साफ है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें अब मोबाइल से ही हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, वरना सस्पेंशन का खतरा सिर पर मंडराता रहेगा। 3. कोल्ड ड्रिंक सिरप केस, रंगनाथन गिरफ्तार, बच्चों की जान लेने वाले जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के मालिक रंगनाथन को आखिरकार एमपी पुलिस की एसआई टीम ने दबोची लिया। कई दिनों से पुलिस तमिलनाडु और चेन्नई में छापे मार रही थी, अब जाकर ये हाथ आया। एसआईटी उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एमपी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि उसे परासिया कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगा जाएगा ताकि जांच आगे बढ़ सके। इस बीच आरोपी का मेडिकल टेस्ट भी कराया जा रहा है। पूरा मामला बच्चों की मौत से जुड़ा है, इसलिए सरकार और पुलिस दोनों ही सख्त मूड में है। 4. आम आदमी पार्टी में बगावत, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। जैन जिले में 159 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कारण है जातिगत भेदभाव और बिना वजह सस्पेंशन। प्रदेश अध्यक्ष नरेश गंगे बोले, हमें बिना सुनवाई के बाहर कर दिया गया।
अब कार्यकर्ताओं ने मिलकर राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को रजिस्टर्ड डाक से अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। कुछ दिन पहले ही 55 कार्यकर्ताओं ने गंगे के समर्थन में इस्तीफा दिया था। अब ये दूसरी लहर और बड़ी हो गई है। लगता है एमपी में आम आदमी पार्टी की जड़ें हिलने लगी है। 5. ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गरमाया हुआ है। सरकार बार बार तैयारी के नाम पर वक्त मांग रही है, पर कोर्ट ने साफ कह दिया है, बहाने बंद करो, काम करो। इस बार कोर्ट ने अंतिम सुनवाई नवंबर के दूसरे हफ्ते के लिए तय कर दी है। ओबीसी वर्ग के वकीलों ने कहा, सरकार गंभीर नहीं है, जबकि कोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुका है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि अगली सुनवाई में फैसला क्या आएगा, आरक्षण बहाल होगा या सरकार की खिंचाई। 6. साइबर फ्रॉड से बचाने की मुहिम। आजकल ऑनलाइन ठग हर जगह है। नकली लिंक, इनाम का लालच या जॉब ऑफर भेजकर पैसा उड़ा लेते हैं। इसलिए राज्य साइबर सेल ने अक्टूबर महीने में डिजिटल संस्कार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें लोगों को सिखाया जाएगा कि ठगी से कैसे बचें। एक नया प्रश्न उत्तर फॉर्मेट बनाया गया है ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आए कि कौन सी बात झूठी है। और हाँ, अगर किसी के साथ धोखा हो जाए तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। साइबर सेल के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ जनवरी से अब तक 4000 ठगी के केस दर्ज हो चुके हैं। तो याद रखो, हर चमकता मैसेज सोना नहीं होता। 7. दिवाली से पहले निवेश की बारिश। मुंबई में हुए इन्वेस्ट एमपी इंटरेक्टिव सेशन में निवेशकों ने एमपी पर धन वर्षा कर दी। कुल 74,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनमें से 19,900 करोड़ नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र के लिए है। इससे 7,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। 8. फसल पर फंगस और कीटों का हमला। बिरसा क्षेत्र के किसान इन दिनों बहुत परेशान हैं। धान की खड़ी फसल पर फंगस और माहू कीटों का हमला हो गया है। कई खेतों में पौधे पीले से काले पड़ने लगे हैं, दाने सड़ रहे हैं। किसान बोले, पहले बारिश ने परेशान किया, अब ये बीमारी फसल खा रही है। कृषि अधिकारी योगेश वाहन ने कहा, नीम का घोल, लहसुन मिर्च का रस या कार्बेंडाजिम और इमिडाक्लोप्रिड जैसी दवाओं का छिड़काव करें। अगर समय रहते उपाय नहीं किए तो उत्पादन पर भारी असर पड़ेगा। सरकार से भी किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द मदद मिले। 9. एसबीआई ग्राहकों के लिए अलर्ट। अगर आप एसबीआई बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपकी है। 11 अक्टूबर की रात बैंक की सभी ऑनलाइन सेवाएं कुछ घंटों के लिए बंद रहेगी। मतलब यूपीआई, योनो, एनईएफटी, आरटीजीएस सब ठप रहेंगे। कारण है सिस्टम अपग्रेड और सर्वर मेंटेनेंस। तो भाई, जो भी पेमेंट या ट्रांसफर करने हैं पहले से ही कर लो, नहीं तो आधी रात को पेमेंट फेल या नोटिफिकेशन देखकर मूड खराब हो जाएगा। 10. शेयर बाजार में आज धमाका। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार ने दमदार शुरुआत की। सेंसेक्स 82,391 और निफ्टी 25,250 के पार पहुंच गया। बैंकिंग, रियल एस्टेट और पावर सेक्टर के शेयरों में जोरदार उछाल रहा। तो भैया, ये थी आज की टॉप 10 खबरें एमपी की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।